हम्म, हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस। साइंस में वैसे साइंस को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो साइंस जो क्लास 9th का साइंस है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो साइंस है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। थिकनेस का कोई issue नहीं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चैप्टर हैं जो कि आपने पहले भी देखा होगा। आज हम जो देखने वाले हैं वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि वर्ड यूज किया गया है सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे या तो वो सॉलिड है या तो वो लिक्विड है या तो गैस फॉर्म में है। तो हमारे आसपास हम अभी भी जहाँ पे हम बैठे होंगे, तो जैसे हम सांस ले रहे हैं तो जो हवा हमारे पास है वो कैसा है, गैसियस फॉर्म में है। हमारी टेबल जो है वो कैसा है, सॉलिड है। और हमारा जो पेन हम यूज कर रहे हैं उसमें जो इंक है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो केमिस्ट्री है। दूसरा जो है वो है फिजिक्स। सेकेंड जो है फिजिक्स। थर्ड जो है वो है लाइफ साइंस, जिसको हम बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है बायो। तो साइंस जो हमारा है ये 9th में तो ये सिर्फ साइंस के नाम से ही है, लेकिन जैसे ही हम 11th में जाते हैं या 12th में जाते हैं तो वहाँ पे साइंस भी हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आज हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और आज हम देखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। सबसे सिंपल सिंपल सी बातें करने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा जो भी नेचर है उस नेचर में 3 तरह के मैटर होते हैं। मैटर मैटर जो वर्ड यूज होता है ये एक्चुअली में इंग्लिश का वर्ड है। यदि हिंदी में यदि हम बात करें तो पदार्थ। और जैसे कि यदि हम अपने वैदिक कल्चर की बात करें तो तत्व। तो पंच तत्व की बातें हुई थी, तो साइंस ने जो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और इसी चैप्टर में हम ये भी बात देखेंगे कि साइंस ये जो हम पढ़ रहे हैं ना वहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर को 2 पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है ना उसे हम क्या बोल रहे हैं, सॉलिड। क्या बोल रहे हैं उसे हम, सॉलिड। और दूसरा पार्ट हम क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड। दूसरा क्या बोल रहे हैं हम, फ्लूइड। सॉलिड मतलब वो मैटर जो फ्लो नहीं कर सकता। सॉलिड फ्लो कर सकता है क्या, नहीं। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल टाइटली कर सकते हैं। उनके बीच में इतना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है कि मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकता। लेकिन हमारा जो फ्लूइड है, फ्लूइड को यदि हम फर्दर क्लासीफाई करें तो 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो है वो क्या है, लिक्विड। और दूसरा जो है गैस। लेकिन हम जनरल टर्म में बात करें तो जनरल हमारे पास जो ये है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। हम 3 तरह के मैटर की बातें करते हैं। तो हमारे आसपास जिस हम वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें उन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे, मैटर। क्या बोलेंगे, सब कुछ। चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो या फिर गैसियस स्टेट में हो। ठीक है। तो यदि हमें डिफाइन करना हो व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, तो मैटर की यदि हमें डिफिनेशन देना हो कि मैटर क्या है तो हम कहेंगे एनीथिंग, कुछ भी जो भी हमें दिख रहा है हमारे आसपास जो भी कुछ है। हमारा ये हाथ है ना तो ये भी मैटर है, सब कुछ मैटर है। उसकी स्टेट अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में तीनों तरह के मैटर है। ये हमारे बिल्कुल फिंगर्स में बिल्कुल सॉलिड सॉलिड स्टेट में दिख रहे हैं। इसमें जो ब्लड है किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है। और हम जो सांस ले रहे हैं वो किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो सब कुछ मैटर है। तो मैं हम क्या कहेंगे, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज द स्पेस। कुछ भी जो स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है वो क्या होगा, मैटर है। और ये इसका कुछ न कुछ मास होगा। और इसे हम डिफाइन करना चाहें तो ये इसके कई फॉर्म हो सकते हैं जो कि हम समझ सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है, जैसे कि मास, वॉल्यूम, डेंसिटी और स्टेट। स्टेट की बात करें तो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर अभी अभी हमने क्या देखा, 3 स्टेट ऑफ मैटर देखे। पहला क्या है हमारे पास, सॉलिड। दूसरा हमारे पास क्या है, लिक्विड। और तीसरा हमारे पास क्या है, गैस। तो मास की बात करें तो मास क्या है, कोई भी मैटर हमारे पास जो है उसका कुछ न कुछ मास होगा।
तो हम कहेंगे मैटर हैज ए मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। उसका जो भी हमारे पास मटेरियल, जैसे मान लो हमारे पास सैंड हुआ, कोई पाउडर हुआ, कुछ भी हुआ, वो मेजरेबल क्वांटिटी में होगा, उसका कुछ वेट होगा, इसी को मास कहते हैं। सिंपल टर्म में बात करें, ये एक्चुअली में क्या है, मैटर हैज ए मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट गिव्स इट्स वेट एंड सब्सटेंस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास की वजह से उसमें क्या आएगा, वेट आएगा। हम जो वेट देखते हैं, वेट डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी। तो इसमें क्या है, मास के बिना आप वेट नहीं देख सकते हो। अब हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ग्रेविटी है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, डिफरेंट। जैसे अर्थ पे है तो उसका अलग स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है। यदि हम मून पे हैं तो वो जी अलग है, लेकिन इसकी वजह से वेट अलग अलग होगा, लेकिन मास क्या होगा, एक ही होगा। ये क्वांटिटी आप मतलब कह सकते हैं क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है। ये मास क्या होगा उसका, फिक्स होगा। मास क्या होगा, फिक्स होगा। फिर क्या कहेंगे, ये क्या करता है, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। जैसे उसका कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, कोई भी, जैसे सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये बताइए वॉल्यूम किसका फिक्स होता है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, गैस का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस का वही वॉल्यूम हो जाता है जहां पे वो रख दिया जाता है। जैसे इस रूम में यदि हम गैस को भर दें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, जो ये रूम की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन से हम वॉल्यूम निकालेंगे, वही वॉल्यूम किसका होगा, गैस का होगा। ठीक है। तो स्टेट्स की बात करें तो हमारा जो मैटर है ये थ्री स्टेट में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट उसके प्रॉपर्टीज थे। अब हम यदि क्लासीफाई करना चाहें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कितनी तरह के मैटर हमारे पास होते हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास 3 तरह के मैटर होते हैं। पहला जो है वो क्या है, सॉलिड। दूसरा क्या है, लिक्विड। तीसरा क्या है, गैस। सॉलिड जो होते हैं उनका जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है। सॉलिड का शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये बॉटल है, इसे मैं यहाँ पे रख दूं या कहीं पे भी रख दूं, यही शेप पे होगा। लेकिन यदि वाटर है तो उसे ग्लास में रखोगे तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, बॉटल में रखोगे तो बॉटल के शेप का हो जाएगा, और यदि आप फर्श पे गिरा दो तो वो उसको कवर करेगा। मतलब उसका कोई अपना शेप नहीं होता है, जिस कंटेनर में हम रख देंगे वही शेप उसका हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सॉलिड का शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है। लिक्विड जो है इसका शेप डिफिनेट नहीं होता है। शेप की बात करें तो शेप क्या है, आप इनडेफिनेट बोल सकते हैं या फिर इनडेफिनेट शेप बोल सकते हैं इसका। यहाँ पे गैस जो है, गैस क्या भी, इसका भी नो डेफिनेट शेप, इसका भी जो शेप है गैस का भी वो भी डेफिनेट नहीं है। जिस कंटेनर में रखेंगे वही शेप गैस का हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है दूसरा वॉल्यूम की, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला शेप है, दूसरा किसका हम बात करने वाले हैं, दूसरी बात हम करने वाले हैं वॉल्यूम की। तो सॉलिड, ये हमारे पास सॉलिड जो होता है उसका वॉल्यूम जो है फिक्स है। वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। मतलब डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। मतलब यदि मान लो हम टेबल पे रख दें, इतना वॉल्यूम कवर कर रहा है तो इतना ही करेगा। अब बात आती है लिक्विड की, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है कि नहीं। अब कभी कभी हम लिक्विड और गैस को एक जैसा समझते हैं, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि न तो डेफिनेट वॉल्यूम लिक्विड का होता है, न तो डेफिनेट वॉल्यूम गैस का होता है। तो हमें एक अपने दिमाग से ये बात पूछनी चाहिए कि मान लो 1 लीटर हमारे पास पानी है, उसको हम किसी कंटेनर में डालें तो क्या वो पूरे कंटेनर को भर देगा, बिल्कुल नहीं भरेगा। इसका मतलब उसका 1 लीटर वॉल्यूम था, 1 लीटर ही रहेगा। चाहे आप बॉटल में रखो, चाहे रूम में रखो, चाहे कंटेनर में रखो। इसका मतलब लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, डेफिनेट है। लेकिन गैस का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं है। तो इसका शेप भी डेफिनेट नहीं है और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है। बहुत अच्छे। तीसरी बात, ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तीसरी बात करें तो ये जो सॉलिड होता है ना, ये इनके पार्टिकल जो होते हैं ना टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब ये है कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बहुत ज्यादा हाई होता है। फिर हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड जो है इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड से कम होगा, लेकिन गैस से ज्यादा होगा। इसीलिए इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए वाटर या फिर कोई भी लिक्विड जो होता है कहीं आप गिरा दो तो वो आपस में जुड़े रहते हैं। जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक यहाँ है तो दूसरा वहां होगा, वो आपस में जुड़े नहीं रहते। लेकिन लिक्विड जब गिरता है तो सब जुड़े रहते हैं, लेकिन रुकेंगे नहीं, फ्लो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जुड़े रहेंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज्यादा।
तो यहाँ पे क्या है, ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो है मूव कर सकते हैं फ्रीली, लेकिन सॉलिड जैसे रख दोगे वो कोई भी एक भी पार्टिकल्स मूव नहीं करेगा। लास्ट में हमारे पास गैस की हम बात करें तो गैस जो है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, जिसकी वजह से गैस का एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में क्या है, मैक्सिमम। ये क्या है, सबसे सॉलिड इसमें जो है लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस, गैस से ज़्यादा होगा लेकिन सॉलिड से कम होगा। यहाँ पर मिनिमम, इसमें क्या होगा, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसमें है, वो गैस में है। ये हमारे पास एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर की, तो हमारे पास तीन ही मेन स्टेट ऑफ मैटर है। वैसे तो स्टेट ऑफ मैटर्स की मैं बात करूं, जब आप हायर क्लासेस में जाते हो या फिर आप ग्रेजुएशन में जाते हो, इंजीनियरिंग में जाते हो, तो वहाँ एक चौथा स्टेट ऑफ मैटर भी आता है, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट आता है, लेकिन अभी हम छोटी क्लास में है तो हम मान के चलेंगे हमारे पास कितने स्टेट ऑफ मैटर हैं, तीन ही है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस के यदि हम बिहेवियर्स इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये जो सॉलिड होता है ना, ये टाइटली पैक्ड होते हैं और इनकी जो पोजीशंस होती है ना फिक्स होती है। यदि हम हीट भी देते हैं ना, तो इनके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से भागते नहीं है। हीट देंगे तो ये वाइब्रेट होंगे अपने मेन पोजीशंस के अबाउट, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर करेगा, एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन पोजीशंस जो है वो चेंज नहीं करते हैं। और सॉलिड्स जो होता है ना, इसका जो शेप है वो भी डेफिनेट है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है। ये सॉलिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। लिक्विड की यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड से कम है, लेकिन गैस से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या होंगे, क्लोज टुगेदर बट कैन मूव, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि उन्हें पकड़ के रखें, वो मूव कर सकते हैं बट आपस में जुड़े रहेंगे। इसीलिए जब भी पानी गिरता है आप देखते हैं कि वो बिल्कुल जुड़ा रहता है, एक पानी ऐसा नहीं एक बूंद यहाँ हो, दूसरा यहाँ हो, तीसरा यहाँ हो, वो सब जुड़े रहते हैं आपस में। क्यों, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो और दूसरा, ये जो होते हैं जिस कंटेनर में रखते हैं उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं, तो इसका खुद का कोई शेप नहीं होता है, जिसमें रख दिया जाएगा वही शेप जो है इसका होता है। ठीक है, गैस की बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जिसमें इन्हें फिल किया जाए उसी का स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। क्लियर है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करती हैं। फिर आता है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी जो कि स्टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब एक होता है मेल्टिंग, क्या होता है, मेल्टिंग। दूसरा है फ्रीजिंग, तीसरा है, चौथा, पांचवा सब्लिमेशन। अब देखो इन सभी बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ हीट और फेज के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक आइस है, क्या है, आइस। मैंने -10 डिग्री सेल्सियस पर एक आइस लिया और उस आइस को मैंने क्या किया, हीट दिया। आइस को मैंने क्या दिया, हीट दिया। तो हीट देने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था और वो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बना और टेम्परेचर बढ़ा। फिर हमने और हीट दिया तो वो जो आइस है ना, वो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, अभी भी इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, अभी भी टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फेज चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, सॉलिड से क्या बना है, लिक्विड, लेकिन टेम्परेचर अभी भी वही है। फिर हमने हीट दिया, तो ये जो हमारे पास वाटर था ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया। कितना बन गया, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया। अभी भी ये किस स्टेट में, लिक्विड में। फिर और हीट हमने दिया तो ये 100 डिग्री सेल्सियस का क्या बन गया, स्टीम बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बन गया।
और हीट दिया तो ये बन जाता है सुपर हीटेड स्टीम। क्या बन गया? सुपर हीटेड स्टीम। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारा ये जो आइस से वाटर जो बनना है इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? जब सॉलिड से, ये क्या है? सॉलिड, जब हमारा ये सॉलिड से क्या बन जा रहा है? लिक्विड बन रहा है, तब ये क्या होगा? मेल्टिंग होगा। तो मेल्टिंग क्या है? ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। किसकी वजह से? ड्यू टू हीट एनर्जी। तो हम लगातार यहाँ पे क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। लगातार क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। तो अब हीट को हम और फर्दर क्लासिफाई करें ना, तो हमारे पास हीट भी बहुत तरह की होती है। हीट सिर्फ एक तरह का नहीं होता है। जब हम किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं उसे हम? तो यहाँ पे मैं इसका नाम, एसएच का मतलब क्या है? सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट वो हीट होता है जिस हीट को हम सेंस कर पाए। सेंस का मतलब समझ रहे हैं? यदि मान लो किसी हीटर में के आसपास में बैठा हूँ और उसका टेम्परेचर मैं बड़ा लगातार बढ़ा रहा हूँ और आपको लगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपके जो बॉडी है सेंस कर रहा है ना कि बढ़ रहा है टेम्परेचर। या फिर मैं टेम्परेचर एसी डाउन करूँ तो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, तो आपकी स्किन फील करेगा नहीं ठंड लग रही है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मतलब जो टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है उस में जो हम हीट देते हैं उस हीट को हम क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट। क्या बोलेंगे उसे हम? सेंसिबल हीट। तो स्टार्टिंग में हमने जो हीट दिया था वो कैसा था? सेंसिबल हीट। अभी भी हम हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हीट की वैल्यू नहीं है। अब ये जो हीट है ना, इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। इस हीट को हम क्या बोलते हैं? ये जो हीट है, एल एच मैं बोल रहा हूँ, एल एच का मतलब है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो हीट है जिस हीट को देने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर न तो बढ़ता है न तो घटता है, लेकिन उसका फेज जो है वो चेंज हो जाता है। फेज का मतलब अवस्था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाना, उस समय जो हीट दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेकिन हम जनरल टर्म में यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो हम ये मान लेंगे हम हीट दे रहे हैं। और आप इस बात को याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी इस क्लास के लेवल तक हम सिंपल हीट से भी काम चला सकते हैं। हाँ, सेंसिबल हीट है ये कैसा है? लेटेंट हीट है। और ये क्या है? सेंसिबल हीट। सेंसिबल, ठीक है, ये सेंसिबल हीट हो गया। तो मेल्टिंग में हमने क्या देखा? मेल्टिंग में हमने देखा कि जो हमारा मैटर है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू हीट एनर्जी। फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग, अब देखो, एक प्रोसेस तो हम क्या कर रहे थे? हीट दे रहे थे। दूसरा एक प्रोसेस और होता है। अब मान लो कि हम किसी बॉडी से हीट निकाल लें, क्या करें? हीट निकाल लें, तो ये रिवर्स भी आएगा। तो इधर क्यों हीट सप्लाई कर रहे थे, इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? हीट को निकाल रहे हैं। तो हाँ, रिवर्स। स्टीम था उसको हमने कूल किया, वाटर बन गया। स्टीम को कूल करेंगे, जैसे आप देखते हो ना कि गैस से जो प्रेशर कुकर से गैस निकलती है वो कुछ देर के बाद ठंडा होके जो हमारे ऊपर फ्राई जो भी आप कवर करते हो उसमें वो कूल होके क्या बन जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। तो स्टीम से क्या बन गया? वाटर। वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को कूल करोगे 0 डिग्री सेल्सियस तक है, सेंसिबल कूलिंग हो रही है। फिर और कूल करोगे तो क्या बनना? आइस, आइस बनना शुरू कर दिया। और आपने कूल किया तो माइनस टेम्परेचर में आइस बनना शुरू हो गया। तो हीट निकालने की वजह से ये जो ग्राफ है ऊपर जा रहा था वो नीचे आने लगेगा। अब फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग यही, हीट दे रहे थे मेल्टिंग हो रहा था, हीट निकालेंगे तो यही क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग होने लगा। यही क्या होने लगा? रिवर्स। हाँ, तो ये क्या है? ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड से वाटर क्या है? लिक्विड है। आइस क्या है? सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड जो होता है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। डिक्रीजिंग टेम्परेचर की जगह यहाँ पे प्रॉपर वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ड्यू टू रिमूविंग ऑफ हीट। क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ना, फेज चेंज, ड्यू टू, यहाँ पे हम प्रॉपर वर्ड यूज कर, छोटी क्लास में तो यही यूज होता है, लेकिन मैं बोलूंगा ड्यू टू रिमूविंग ऑफ हीट। यदि हम हीट निकाल रहे हैं, हीट को रिमूव कर रहे हैं, उस वजह से सॉलिड किसमें, लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है इवेपोरेशन की।
ये क्या, ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ये देखो, आप ये देख रहे हो लिक्विड गैस में जा रहा है। तो इसे आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो डॉक्टर हमें एक स्प्रिट लगाता है। वो हमें जैसे लगाता है ना, तो हमें बहुत ज्यादा ठंडा फील होता है और वो अचानक से उड़ भी जाता है। तो जो स्प्रिट होता है ना, वो वेपोराइज होता है। तो जब वेपोराइज होता है तो वो क्या करता है, हमारी स्किन की हीट को ले लेता है। स्किन की हीट को क्या करता है, ले लेता है। स्किन की हीट को लेने की वजह से वो लिक्विड से क्या बन जा रहा है, वेपर बन जा रहा है। और जब हमारी स्किन की हीट जा रही है तो हमें क्या फील हो रहा है, कूलिंग। क्या फील होगा, कूलिंग। तो आप स्प्रे जब भी लगाएगा डॉक्टर, तो आप देखना आपको कूलिंग भी फील होगा और वहां से वो लिक्विड गायब भी हो जाएगा। हाँ, सैनिटाइजर भी सेम मतलब वही काम करता है। तो यहाँ आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यही मैंने बोला ना, हीट को, हमारे स्किन की हीट को क्या कर लिया उसने, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसे हम बोलेंगे इवेपोरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बहुत, तो ये कहाँ पे हम देख रहे हैं, लिक्विड से गैस, तो इधर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है गैस से लिक्विड बनना हो, तो हीट को जब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इन्होंने सही वर्ड यूज किया, बाई कूलिंग। क्या वर्ड यूज किया, बाई कूलिंग। जैसे मैंने कहा ना, ड्यू टू रिमूविंग या फिर ड्यू टू कूलिंग हम कर सकते थे ये। तो कूल करने की वजह से, कूल कब होगा, जब हम वहां से हीट को निकालेंगे। जब हीट को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हमारा ये जो प्रोसेस है जिसमें हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे, बाय कूलिंग, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कंडेंसेशन का है ना, वो गर्मी के दिनों में समझा जा सकता है। तो आप अपने घर में कोई स्टील का बॉटल होता होगा, स्टील के बॉटल में आप खूब चिल्ड पानी भरते होंगे, या उसे भी छोड़ो, आप फ्रिज से कोई कोल्ड ड्रिंक का बॉटल निकालते हो। कोल्ड ड्रिंक का बॉटल जो है अभी ड्राई है, जैसे टेबल पे रखोगे कुछ देर के बाद उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल्स था ना, उसके सरफेस का टेम्परेचर बहुत कम था, जिसकी वजह से सराउंडिंग्स में जो हमारे पास वाटर वेपर थे ना, वो एक्चुअली में हम जिस रूम में रहते हैं ना, उस रूम में जो एयर होता है ना, वो मॉइस्ट एयर होता है। मॉइस्ट एयर जो होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। जैसे हम इस रूम में आए तो हमारे फेस पे ढेर सारा मॉइस्चर था। मॉइस्चर मतलब जो पसीना बोलते हैं, तो हमारा फेस स्टिकी था। कुछ देर के बाद फैन में बैठने की वजह से मॉइस्चर क्या हो गया, वेपोराइज हो गया। वेपोराइज हो गया, इसी रूम में ऐड है, तो वो गैसियस स्टेट में आ गया। जैसे ही सरफेस का टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हुआ, इसके सराउंडिंग में जो भी वाटर वेपर आए ना, वो कंडेंस होकर लिक्विड बन गए। कंडेंस हो गए, लिक्विड बन गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो गर्मी के दिनों में एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, फ्रिज से बिल्कुल चिल्ड बॉटल निकालें, टेबल पे रख दें, कुछ देर के बाद बॉटल के चारों तरफ क्या मिलेगा आपको, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो एक मैं अच्छी कहानी सुनाता हूँ आपको। तो जब मैं स्कूल टाइम पे था तो उस समय पेप्सी, कोका कोला बहुत चलता था। सचिन हमारे टाइम में खेलता था, और हमें ऐसा लगता था कि हर मैच के ब्रेक में कोका कोला पेप्सी का ऐड आता था। तो हमें ऐसा लगता था कि वो सचिन अच्छा इसलिए खेलता है क्योंकि वो पेप्सी पीता है, कोका कोला। जब हम भी मैच खेलने जाते थे हम कहते नहीं पेप्सी पी के चलेंगे। तो छोटे छोटे बच्चे होते थे, 5 रुपए की पेप्सी आती थी, वो भी कांच की बोतल में आती थी। 5 रुपए की कांच की बोतल होती थी उस समय। अब वो उससे ओपनर से खोलते थे। हाँ, ओपनर से खोलती थी। तो जब कोल्ड ड्रिंक का बॉटल्स वो लाता था और टेबल पे रखता था, तो जैसे ही रखता था उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि ये बॉटल जो है इसमें लीकेज है। बॉटल में क्या है, हाँ मतलब खराब बोतल है थी, क्योंकि मतलब, पर ऐसा लगता था कोल्ड ड्रिंक तो अंदर ब्लैक है लेकिन बाहर तो व्हाइट सा लग रहा है। तो दिमाग थोड़ा सा काम नहीं, फिर ऐसा लगता था कांच की वजह से जब बाहर आ रहा है तो उसमें से ब्लैक में से छन के व्हाइट हो जा रहा है। तो फिर हम बोलते भैया इसे वापस कर लो, दूसरी दे दो। एक बार दे, दूसरी बार कहता था भाग जाओ ना, दोबारा कोल्ड ड्रिंक दूंगा नहीं। तो चलो पी के निकलते। तो बाद में जब हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, तब हमें पता चला कि यदि किसी भी बॉडी का सरफेस टेम्परेचर एक लिमिट से कम हो जाए, तो सराउंडिंग्स में जो भी वाटर वेपर होंगे वो कंडेंस होके क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन की कहानी थी। कंडेंसेशन में क्या होता है, हमारा जो गैस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है एक सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस है जिसमें क्या बनता है, सॉलिड से गैस। ये अब सोचो,
हमारे पास अभी हम देख रहे थे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यहाँ पे सीधी बात हो रही सॉलिड से गैस। तो आपने कपूर देखा है, कपूर को सीधा जब हम जलाते हैं ना तो सीधा क्या बन जाता है वो, या फिर बाहर कपूर ऐसे रख दो तो वो कुछ देर के बाद गायब हो जाता है, सीधा वेपोराइज हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड से गैस बन जाता है। और पेट्रोल तो लिक्विड है, वहां पे पेट्रोल के केस में क्या आएगा, लिक्विड से गैस। ये पेट्रोल को खुला छोड़ दोगे उस बहुत ज्यादा वेपोराइजिंग नेचर होता है, वो वेपोराइज हो जाएगा, यूपरेट हो जाएगा और धीरे धीरे पेट्रोल, इसीलिए कहा जाता है। हाँ, सॉलिड से गैस बनेगा तो उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। तो मतलब सॉलिड से मतलब क्या, आई से सीधा क्या बन जाए, स्टीम बन जाए। तो ये कुछ प्रोसेस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट ऑफ मैटर की हम बात करें तो हमारे वेरियस इन्वायरमेंट के फैक्टर भी हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो यदि हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होगा, उसका जो स्टेट होगा वो चेंज होगा कि नहीं। हीटिंग यही प्रोसेस है ना, हीटिंग में क्या होता है, हम टेम्परेचर को बढ़ा, जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और जब बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, जिसे हम मेल्टिंग कहते हैं। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से दो चीजें हो सकती हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो सकता है, दो तरह की चीजें हो सकती हैं। पहला क्या है, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो यदि सॉलिड से क्या बन जाए, लिक्विड, सॉलिड से क्या बन जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। और यदि लिक्विड से गैस बन जाए तो, बिल्कुल, लिक्विड से गैस बन जाए तो इवेपोरेशन। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर तीन तरह के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये टेम्परेचर इसको अफेक्ट करता है। यदि हमारे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो हो सकता है उसका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाए, सॉलिड से क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए, लिक्विड से क्या हो जाए, गैस हो जाए। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। ठीक है, अब बात आती है प्रेशर की। प्रेशर जो है ना वो भी चेंज करता है स्टेट ऑफ मैटर को। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास मैटर हैं जिनको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे ना वो लिक्विफाइड हो जाते हैं। जैसे हमारा एलपीजी गैस, एलपीजी गैस जो होता है ना, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे उसे फिल करते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विफाइड। हाँ वो तो हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रेशर भी जो है वो हमारे स्टेट ऑफ मैटर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, हमने ये देखा है कोई भी स्ट्रेंथ या फिर जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, वो डिपेंड करता है उसके स्टेट पर। यदि सॉलिड में है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लिक्विड में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा, गैस है तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी बातें थी। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, जैसे साइज हुआ, जिसको हम डायमेंशंस भी बोल सकते हैं, कलर हुआ, वो किस कलर से दिख रहा है, डेंसिटी हुआ, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हुआ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, डेंसिटी की। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए। किसका कॉन्सेप्ट, डेंसिटी। डेंसिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जितना हम समझे उतना कम है। डेंसिटी की यदि हम देखें तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, रो से। और डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, हम्म, तो मास को हम m से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को v से। अब मान लो कि हमारे पास ये रूम है, सिंपल सा हमने क्या माना कि हमारे पास कोई क्या है, एक रूम है। ठीक है, तो इस रूम का जो वॉल्यूम है कंक्रीट से बना हुआ है ना, इस रूम का वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, कंक्रीट से बना हुआ। अब ऐसा नहीं दीवार आगे पीछे होंगे, एक बार दीवार बन गया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब इस रूम में मैं क्या करूं, इस ये जो हमारे पास रूम है, इस रूम को मैं फिल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फिल कर रहा हूं, किससे, सैंड, सैंड छोड़ो, कंक्रीट ले लेता हूं या फिर ब्रिक्स ले लेता हूं। हाँ,
मतलब ईंट से मैं भर रहा हूँ, तो ये बताओ कि जो उसका मास होगा कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा मास होगा, या फिर दूसरा यदि मैं इसे फिल कर रहा हूं किससे, वाटर से, तीसरा इसको मैं फिल कर रहा हूं गैस से, किसमें सबसे ज्यादा मास होगा ये बताओ, ब्रिक्स में सबसे ज्यादा मास होगा। इसका मतलब सेम वॉल्यूम के लिए, ये वॉल्यूम फिक्स हो गया तो क्या होगा इसका मतलब, सेम वॉल्यूम के लिए उतने ही वॉल्यूम में जो सॉलिड का मास होगा ज्यादा होगा, लिक्विड का उससे कम, गैस का सबसे कम। इसका मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सॉलिड जो होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी उससे थोड़ी कम होगी, गैस की डेंसिटी सबसे कम। क्लियर है। तो हमने एक चीज और भी देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो वो क्या होते हैं, ढेर सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिल के बने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जब हम ये मिल के बने होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, गैप भी होता है। तो सॉलिड्स में सबसे मिनिमम गैप होता है, उससे ज्यादा गैप किसमें होता है, लिक्विड में, और सबसे ज्यादा गैप मॉलिक्यूल्स के बीच में गैस में होगा। ठीक है, बाकी ये सब आगे हम देखेंगे। अब आता है कि हमारे पास ये कुछ सिंपल से ये प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बाद बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।